नमस्कार मित्रों। टेक गुरु गौतम प्रसाद के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो डेडिकेटेड है रिजेक्शन क्राइटेरिया ऑफ क्रेन हुक्स के बारे में। क्रेन हुक्स के चलते बहुत सारे एक्सीडेंट्स ऑफ लोड पे हो जाते हैं, तो ये जानना आवश्यक है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ कि लोगों में अवेयरनेस हो क्रेन हुक के बारे में, कि कैसी स्थिति में क्रेन हुक को इस्तेमाल से बाहर कर देना है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि क्रेन हुक किस प्रकार का होता है, इसका बनावट, और किस प्रकार से इसका इंस्पेक्शन करके इसे जरूरत पड़ने पे यूज से बाहर कर देना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में क्रेन हुक का इस्तेमाल लगभग सभी जगह में लोड लिफ्टिंग के लिए किया जाता है। अब सवाल उठता है कि इसके बनावट में क्या कमियां रहे कि इसे इस्तेमाल से बाहर कर दिया जाए इमीडिएटली, क्योंकि ये लोड को अगर प्रॉपरली पकड़ नहीं पाएगा तो लोड नीचे गिर जाएगा और दुर्घटना हो सकती है। रिमूवल क्राइटेरिया ऑफ हुक्स पार्ट 1 में मिसिंग और इलिजिबल हुक मैन्युफैक्चरर्स आइडेंटिफिकेशन और सेकेंडरी मैन्युफैक्चरर्स आइडेंटिफिकेशन। तो हर एक हुक में मैन्युफैक्चरर का आइडेंटिफिकेशन मार्क रहता है, और अगर ये पढ़ा नहीं जा रहा है वियर की वजह से, इसमें घिसाव की वजह से, तो इसको यूज से बाहर कर देना चाहिए। मिसिंग और इलिजिबल रेटेड लोड आइडेंटिफिकेशन। हुक का ऊपर रेटेड लोड यानी SWL, सेफ वर्किंग लोड, उस हुक का लिखा रहता है कि ये कितने टन का है। तो अगर वो लिखा हुआ मिसिंग है या इलेजिबल है यानी पढ़ा नहीं जा रहा है, तो आप उसे यूज से इस्तेमाल से बाहर कर दें। एक्सेसिव पिटिंग और कोरोजन। ये पिटिंग का मतलब होता है सरफेस उसका खराब हो जाना, गड्ढा हो जाना, या फिर इरोजन के चलते, कोरोजन के चलते बर्बाद हो जाना। तो कोरोजन जो है समय के अनुसार उसमें जंग लगने के कारण अगर वो खराब हो चुका है तो उसे इस्तेमाल से बाहर कर देना चाहिए। जंग लगा हुआ हुक खतरनाक है। क्रैक्स, निक्स एंड गॉजेज। अगर उसमें क्रैक हो गया है, कोई धारदार चीज से दाग पड़ गया है, या उसमें गड्ढा हो गया है धारदार चीज के चलते, तो इस तरह का हुक जो है खतरनाक है, क्योंकि ये उस हुक को कमजोर कर देता है। क्रैक्स, निक्स एंड गॉजेज जो है उन्हें कमजोर कर देता है। वियर, एनी वियर एक्सीडिंग 10%, 10% से ज़्यादा अगर वियर हो गया है लोडिंग पॉइंट पे, या हुक का जो पिन है जिस पर वो सस्पेंडेड रहता है, अगर उस हुक में भी 10% से ज़्यादा घिसाव हो गया है तो उसको हम लोग हटा देते हैं। सो एनी वियर एक्सीडिंग 10% और एज रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, जो भी मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन है उसके अनुसार, जो भी प्रतिशत डिफाइन किया गया है उसके अनुसार अगर घिसाव हो गया है तो उसे इस्तेमाल से बाहर करना आवश्यक हो जाता है। ऑफ द ओरिजिनल सेक्शन डायमेंशन ऑफ द हुक और इट्स लोड पिन। अगला पॉइंट कहता है कि डिफॉर्मेशन, अगर किसी तरह की विकृति आ गई है, उसमें किसी तरह का डिफॉर्मेशन आ गया है हुक में, तो उसे इस्तेमाल से बाहर कर दिया जाना चाहिए। एनी विजिबल और अपरेंट बेंड और ट्विस्ट फ्रॉम द प्लेन ऑफ अनबेंट हुक। तो प्लेन से अगर बाहर चला गया है, उसको एक एक्सिस में होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए हुक को। अगर वो प्लेन से बाहर चल गया, ट्विस्ट हो गया है किसी कारण से, डिफॉर्मेशन उसमें आ गया है, तो उसको तुरंत जो है इस्तेमाल से बाहर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे खतरा पैदा होता है सॉफ्ट फ्लोर के ऊपर। यहाँ पे एक हुक दिखाया गया है जिसमें दिखाया गया है कि इसमें इसकी कैपेसिटी लिखी हुई है 1 टन, और इसमें एक J3B नंबर लिखा हुआ है और इस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और तीनों ही चीज क्लियरली विजिबल है। यहाँ पे देख करके भी ऐसा लग रहा है कि इस हुक में ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दिक्कत यहाँ विजिबल है कि इसका जो लैच है, लॉकिंग लैच जो है, वो ओपन रह जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में इसे हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि इसका लैच प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। इस पे नया लैच अगर फिक्स है, बाकी का चीज ठीक है, अगर नया लैच
फिक्स कर सकें, तो इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। इस जगह पे एक बेरिंग होता है और इस बेरिंग के चलते ये स्विवल मोशन में मूव कर सकता है, 360 डिग्री मूव कर सकता है ये हुक। तो लोड को अटैच करने में ये इसकी मदद करता है। यहाँ पे लोड पिन जो है अगर घिस गया है 10% से ज़्यादा तो उसको हटा देंगे। ये लोडिंग पॉइंट है, इस लोडिंग पॉइंट पे भी 10% से ज़्यादा घिसाव अगर हो गया है तो भी इसे हटा देंगे। अगर ये बेंड हो गया है किसी कारण से लोड के चलते तो इसको हटा देंगे। सो ये सारे क्राइटेरिया हमने अभी अभी डिस्कस किया है और उन क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हमें इसे हटा देना चाहिए इस्तेमाल से। अब आते हैं क्रिटिकल इंस्पेक्शन पार्ट्स ऑफ ए हुक के बारे में जानते हैं। लॉकिंग कैप है ये बनावट दिखाया गया है हुक का। इसमें हुक सेफ्टी लैच इसे कहा जाता है और यहाँ पे नेम प्लेट होता है। हुक का नट है ये जो ऊपर से टाइट रहता है और इसको पकड़ करके रखता है हुक के पूरे असेंबली को, हुक के पूरे स्ट्रक्चर को। और ट्रूनियन है ये जिसपे ये हैंग रहता है और जो सी ब्लॉक से सपोर्टेड रहता है। थ्रस्ट बेरिंग होता है इसमें जिसके चलते ये 360 डिग्री घूम पाता है, स्विvel कर पाता है और लोड से अटैच करने में सुविधा होती है। हुक का ये सैडल है जो लोडिंग पॉइंट है उसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है, बनाया जाता है ताकि हुक बिना किसी अ, अ, विकृति के, बिना किसी कमी के वो लोड को सस्टेन कर सके, बियर कर सके। लोडिंग पॉइंट ऑफ द हुक ये है। और हुक सेफ्टी लैच ट्रूनियन ये हम लोगों ने देख लिया। लॉकिंग कैप एंड थ्रस्ट बेरिंग ये सभी हमने देख लिया। एक इम्पॉर्टेंट बात, द लोड्स लोड्स load blocks should be inspected by the operator at the beginning of the each shift, quarterly by a competent person and annually by a lifting machine inspector। तो ये इंस्पेक्शन का फ्रीक्वेंसी बता रहा है कि क्वार्टरली 3 महीने पे एक कम्पिटेंट पर्सन उसको इंस्पेक्ट करे और हर एक शिफ्ट में जो रिगर है वो उस हुक को एक बार जरूर देख ले कि इसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, कुछ कमी तो नहीं है जिसके चलते दुर्घटना हो सकती है। इससे हम दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। यहाँ पे हुक के इस्तेमाल का कई फोटो दिया हुआ है जिसे आप देख करके समझ सकते हैं। इस प्रकार के हुक में वर्टिकल लोडिंग के लिए इस प्रकार से लगाना लोड को सही है। अगर आप इससे दो तरफ स्लिंग खींच रहे हैं और 45 डिग्री एंगल पे वर्टिकल के साथ में ले रहे हैं तो भी सही है। 60 डिग्री तक मैक्सिमम आप जा सकते हैं इस केस में, तो ये भी सही है यहाँ पे हुक। और ये सेंटर लाइन के साथ में होना चाहिए। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लोड का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है कहते हैं कि हुक के बीचों बीच होना चाहिए ताकि लोड जो है बैलेंस तरीके से हैंग हो सके हुक में। यहाँ पे साइड लोडिंग किया जा रहा है इस हुक के जरिए जो कि गलत है। यहाँ पे हुक के पीछे का पोर्शन में जिसे बैक लोडिंग कहा जाता है किया जा रहा है हुक में जो कि गलत है। टिप लोडिंग किया जा रहा है यहाँ पे हुक का, टिप लोडिंग बोलते हैं इसको, ये भी गलत है। टिप लोड रॉन्ग, यहाँ पे हुक का टिप लोड जो है अटैच नहीं हो रहा है ठीक से लोड, तो यहाँ पे टिप लोडिंग हो जाएगा और टिप इसके चलते हो सकता है बेंड हो जाए। तो इन कारणों से ये सभी गलत चार जो तरीके बताए गए हैं ये गलत तरीके हैं, ऐसा हुक के साथ में नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हुक का बनावट दिखाया गया है। एक पर्टिकुलर 7 टन कैपेसिटी का एलॉय स्विवेल हुक है और इसका कंपनी ने आइटम नंबर यहाँ दिया हुआ है। आई का डायमीटर 1.02 इंच है। आई इनसाइड विड्थ जो है 2.45 इंच है जो ए से दिखाया गया है। ए यहाँ पर है, इसका जो विड्थ है वो 2.45 है। जॉ ओपनिंग इसका जो है 1.59 इंच है। ये जो ओपनिंग है ये ओपनिंग 1.59 इंच है। ओवरऑल लेंथ जो है हुक का इसके इसके सपोर्टिंग जो स्ट्रक्चर है उससे लेकर के बॉटम पोर्शन ऑफ द हुक जो जहाँ तक है उसको ओवरऑल लेंथ बोलते हैं। तो ओवरऑल लेंथ जो है इसका 12.375 इंचेज है
और हुक का डायमीटर L1 1.99 इंच है। L1 इसे कहते हैं हुक का डायमीटर। ये तो L1 है, वो लगभग लगभग 2 इंच के बराबर है। यहाँ पे इस हुक में आपको मैंने कोशिश किया है कि निक्स एंड गॉजेज किस प्रकार का दिखाई देता है वो आपको पता लगे। तो यहाँ देखिए गहरा कट मार्क है इस हुक के ऊपर में, जिसके चलते ये हुक जो है कमजोर हो जाएगा और इसका इस्तेमाल जो है रिस्की हो जाएगा। कोरोडेड हुक यहाँ पे दिखाया गया है। इस प्रकार के हुक को भी हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और इसमें चेक करने वाले पॉइंट्स कौन कौन से हैं, तो इस बॉडी को देखना है, इसमें कोई क्रैक वगैरह तो नहीं हो गया। सैडल को चेक करना है कि ये पोर्शन सही सलामत है, इसमें कोई क्रैक नहीं हुआ, गड्ढा नहीं हुआ है। थ्रोट का ओपनिंग को चेक करना है और साथ में लैच को भी चेक करना है। लोकेबल लैच जो है उसको भी चेक करना है कि ये ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, थ्रोट का ओपनिंग सही है कि नहीं। आई को चेक करना है कि इसमें कोई वियर तो नहीं हो गया है। अगर 10% से ज़्यादा वियर हो चुका है तो इसको हटा देने का है। तो इसमें सभी में क्राइटेरिया है। ये ओपनिंग अगर 15 डिग्री से ज़्यादा ओपन हो गया है जो स्थिति थी और उसमें से एडिशनल 15 डिग्री और बढ़ गया, तो ये जो है हटा देने के योग्य है, इसको हटा देना चाहिए। रिस्की हो सकता है क्योंकि स्लिंग बाहर आ सकता है, उसमें तमाम तरह की दिक्कतें हो सकती है हुक के साथ में और दुर्घटना हो सकती है सॉफ्ट फ्लोर के ऊपर। इसलिए इसे जितनी जल्दी हो सके इसे इस्तेमाल से बाहर कर देना चाहिए। डिफेक्टिव हुक को इस्तेमाल करने का मतलब है कि खतरा को बढ़ावा देना और नुकसान को इनवाइट करना। दूसरा सेट पार्ट 2 है रिमूवल क्राइटेरिया ऑफ द हुक में। थ्रोट ओपनिंग, एनी डिस्टॉर्शन काउजिंग एन इंक्रीज इन द थ्रोट ओपनिंग ऑफ 5%। 5% से ज्यादा अगर बढ़ गया है थ्रोट का ओपनिंग या 15 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया है, डिग्री में अगर बोलेंगे तो 15 डिग्री बोलेंगे, परसेंटेज में बोलेंगे तो 5% बोलेंगे। नॉट टू एक्सीड क्वार्टर इंच, दैट मीन्स 6 mm से ज़्यादा ओपनिंग नहीं बढ़ना चाहिए। और रिकमेंडेड बाय द मैन्युफैक्चरर, इसमें रिकमेंडेशन होता है मैन्युफैक्चरर का, क्योंकि ये मटेरियल पे भी डिपेंड करता है किस मटेरियल का बना हुआ है वो। तो हर एक जो मैन्युफैक्चरर होता है उसके साथ में रिकमेंडेशन देता है कि कितना परसेंट उसमें ओपनिंग बढ़ जाने से उसको हटा देना चाहिए इस्तेमाल से। तो ये आप देख सकते हैं कि मैन्युफैक्चरर क्या रिकमेंड किया है। ऐसे थंब रूल है 5% या 15 डिग्री का ओपनिंग बढ़ जाना। इनेबिलिटी टू लॉक, तो अगर लैचेबल लॉक जो है खराब हो गया है, सेल्फ लॉकिंग हुक जो स्प्रिंग की मदद से सेल्फ लॉक हो जाता है स्लिंग डालने के बाद में, अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो उसको हटा देना पड़ेगा। Inoperative latch, if provided, any damaged latch or malfunctioning latch that does not close the hook's throat, तो ये थ्रोट को बंद नहीं कर पा रहा है अगर लैच, तो उसका कोई काम नहीं हो पा रहा है तो उसको हटा देने का। डैमेज्ड, मिसिंग और malfunctioning hook attachment and securing means, तो malfunctioning hook attachment, हुक का कोई अटैचमेंट है, जैसे कभी कभी हम लोग लिंक इस्तेमाल करते हैं, तो लिंक अगर खराब हो गया है तो उसको हटा देना चाहिए। माने हुक के साथ में अगर कोई अटैचमेंट लगा है और वो खराब अटैचमेंट है तो उसको हटा देने का। हुक को नहीं हटाने का बल्कि अटैचमेंट को हटाने का है। थ्रेड वियर, डैमेज और कोरोजन। सो थ्रेड वियर, हुक जो है बेसिकली जो उसका असेंबली होता है उसमें टाइट होता है और ऊपर से नट लगा दिया जाता है, तो इसका अगर थ्रेड खराब हो गया है बराबर इस्तेमाल की वजह से, तो थ्रेड खराब होने के चलते वो हुक जो है कभी कभी गिर जाता है टूट करके अपने आप, क्योंकि उसे इंस्पेक्शन नहीं किया गया हो या किसी कारण से जब उसको देखा नहीं है, इग्नोर किया गया हो, तो वो टूट करके नीचे गिर जाएगा और बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। क्योंकि कभी कभी स्लिंग फंसाने के लिए आदमी जो है उसके नज़दीक जाता है और दुर्घटना में उसको क्षति पहुंच सकता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उसके थ्रेड को चेक किया जाए। अगर डैमेज्ड है, कोरोडेड है, तो उसको हटा देना चाहिए। एविडेंस ऑफ हीट एक्सपोजर एंड अनऑथराइज्ड वेल्डिंग, तो उस पर अगर वेल्डिंग किया हुआ है कोई पार्ट या उसका हीट एक्सपोजर हो गया है जिससे उसका ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर उसके अंदर का खराब हो जाता है और उसको कमजोर कर देता है, तो वो ऐसी स्थिति में हीट एक्सपोजर की स्थिति में क्रेन के हुक को हटा देते हैं। एविडेंस ऑफ अनऑथराइज्ड alterations such as drilling, machining, grinding और अदर मॉडिफिकेशंस,
तो इस प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन किया गया, उसमें कोई ड्रिल कर दिया है, मशीनिंग कर दिया है या ग्राइंडिंग कर दिया है या किसी अन्य प्रकार का उसमें बदलाव कर दिया है, तो ऐसे हुक को इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। मैन्युफैक्चरर का जो ओरिजिनल हुक होता है, उसको इस्तेमाल किया जाना चाहिए, ना कि उसमें होममेड कुछ मॉडिफिकेशन अगर कर दिए हैं तो उसको, ये बिल्कुल वर्जित है। यहाँ पे तरह-तरह का हुक दिखाया गया है और इसमें ओपनिंग किस तरह से बढ़ गया है, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस हुक में देखिए कि एक गड्ढा हो गया है और लोडिंग पॉइंट जो है इसका खराब हो गया, तो ऐसे हुक को हम लोग इस्तेमाल करेंगे नहीं करेंगे। और यहाँ पे भी देखिए इसका ओपनिंग भी बढ़ गया है और लॉकेबल लेग जो है वो भी खराब हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका थ्रेड पूरी तरह से मार खा गया है हुक का और इसको इसमें बैठेगा भी नहीं है। तो ऐसा केस में ये हुक हुक हालाँकि पिन के ज़रिए, ये जो पिन अंदर में दिख रहा है, इससे इसके साथ में लॉक रहता है, लेकिन फिर भी अगर थ्रेड खराब हो गया है, तो ये रिकमेंडेड है कि इसको इस्तेमाल नहीं किया जाए। लेकिन क्योंकि थ्रेड जो है सपोर्ट करता है उसको होल्ड करके रखने में, हुक को होल्ड करके रखता है वो, तो ऐसी स्थिति में उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हुक को देखिए कितना जंग लगा हुआ है और देख करके ही लग रहा है आपको कि खराब हुक है। यहाँ पे देखिए हीट डैमेज हुआ है हुक में। यहाँ देखिए इसका लैच खराब हो गया है और यहाँ पे गॉज भी बना हुआ है, यहाँ पे खराब हो चुका है हुक। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ ओपनिंग बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार का तमाम तरह का डिफेक्ट इसमें दिखाने का हमने कोशिश किया है, जिसके चलते आपको इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए यूज़ से, क्योंकि ये खतरनाक हो सकता है सॉफ्ट फ्लोर का ऊपर में। तो दोस्तों धन्यवाद स्लाइड के प्रेजेंटेशन के लास्ट तक, अंत तक बने रहने के लिए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और एक थम्स अप ज़रूर दे के जाइए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मायने रखता है बनाने वाले के लिए। आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर लिख सकते हैं। और अगर आपको अच्छा लगा और लगता है कि किसी और के लिए भी यूज़फुल हो सकता है ये वीडियो, तो इसे शेयर ज़रूर करें। तो एक बार फिर से आप सबों का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।